हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशिका वर्टेक्स स्कूल में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में ये एक पिक्चर आपके सामने दिख रही है जिसमें एक भगवान है, एक छोटी सी बच्ची है। भगवान के हाथ में एक पीछे उन्होंने एक बड़ा सा टेडी छुपा के रखा है और छोटी सी बच्ची के हाथ में एक छोटा सा टेडी है। वो उस बच्ची से उस टेडी को मांग रहे हैं। तो वो बच्ची क्या जवाब दे रही है, बट आई लव दिस गॉड, मुझे ये बहुत प्यारा है। तो ईश्वर उससे क्या बोल रहे हैं, जस्ट ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट भी। अब देखो इसमें क्या सीख छुपी है। यही तो हम करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को, किसी परेशानी को, कोई भी एक चीज़ हो गई, हम उसको जाने नहीं देते हैं। हम भगवान से कहते नहीं, मुझे ये बहुत प्यारा है, ये मैं नहीं जाने दे सकती, मैं इसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। और उस वक्त ईश्वर हमसे या यूनिवर्स हमसे क्या कहता है कि जस्ट ट्रस्ट मी, क्योंकि उनके हाथ में, अब जैसे यहाँ पे भगवान के हाथ में एक बहुत बड़ा सा टेडी है, बहुत प्यारा सा टेडी है, बट उस बच्ची को पता नहीं है कि उसके लिए यूनिवर्स के पास और बेटर प्लान है। अगर उस छोटे टेडी को जाने नहीं देगी तो जो बड़ा सा प्यारा सा टेडी है वो उसको कैसे मिलेगा। और यही गलती हम करते हैं अपनी लाइफ में। हम करते हैं, हम ईश्वर पे भरोसा नहीं करते, हम यूनिवर्स पे, उस ऊपर वाले पे भरोसा नहीं करते हैं। और उसी चीज़ को, जो परेशानी है, कोई इंसान है, कोई जॉब है, कोई भी चीज़ हो गई, पकड़ के बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे और भगवान से नहीं मुझे यही प्यारा है, नहीं मुझे यही चाहिए, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, या मुझे यही चीज़ बहुत पसंद है, मैं नहीं जाने दे सकती। जैसे ये बच्ची बोल रही है, बट आई लव दिस गॉड। तो उस वक्त हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उस वक्त उस चीज़ को जाने देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ इस पिक्चर में भगवान उससे कह रहे हैं कि जस्ट ट्रस्ट मी, उस तरीके से यूनिवर्स हमसे कहते हैं कि जस्ट ट्रस्ट मी, लेट इट गो। क्योंकि जिस तरीके से इस बच्ची को नहीं पता कि भगवान के पास इससे भी बड़ा टेडी है उसको देने के लिए, उस तरीके से हमें भी नहीं पता होता कि ईश्वर के पास इस चीज़ से भी ज़्यादा कोई बहुत बेहतरीन चीज़ है हमें देने के लिए। तो जिस वक्त, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि जब आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती है, देन उसको सरेंडर करके ये सोचो कि हम ऊपर वाले के हिसाब से हो रहे हैं, और जो उसका प्लान होता है ना, वो सबसे बेहतरीन होता है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या बेहतरीन है। जब लाइफ में कभी परेशान हो तो, और बार बार कोई भी चीज़ छूट नहीं रही हो, लेट गो करने में दिक्कत हो रही है, तो उस वक्त ये सोचो ना कि यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। और यूनिवर्स से कहो कि दिखाओ मुझे वो ब्रॉडर पिक्चर जो मैं नहीं देख पा रही हूँ बट आप देख रहे हो, वो मुझे दिखाओ, जिससे मैं उस चीज़ को देख पाऊँ, उस अच्छी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाऊँ। तो जब मांगोगे यूनिवर्स से आंसर, तो यूनिवर्स आंसर दिखाता है, और कहीं छोटी सी कोई चीज़ दिख जाएगी, कोई साइन दिख जाएगा, कोई सिंबल दिख जाएगा, कोई वीडियो दिख जाएगी, और उस चीज़ पे हमें आंख बंद करके, ट्रस्ट करके सरेंडर करना पड़ता है। और जिस वक्त हम सरेंडर करते हैं फिर, और जब हम रेडी होते हैं, उस चीज़ के लिए अलाइंड होते हैं, तो फिर वो बड़ा सा जो टेडी है या जो बहुत खूबसूरत चीज़ है, वो यूनिवर्स हमारे हाथ में दे देते हैं। और जब वो आती है ना, तब हमको लगता है अरे यार, ये तो उससे भी बेहतरीन है। तो यही होता है। तो व्हेन यू कांट सी एनीथिंग, जस्ट रिमेंबर दिस पिक्चर। इस पिक्चर को याद रखना, ये बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ऊपर वाले के पास हमें देने के लिए कितनी कितनी चीज़ें हैं। बट हमको क्या, जैसे बच्ची को लग रहा है अगर उसने टेडी को दे दिया तो दुनिया की सारी टेडी खत्म हो जाएंगे, वो इतना प्यारा है उसको। जैसे बचपन में, जैसे मुझे मेरी साइकिल बहुत प्यारी थी, तो मैंने उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक, मतलब जब चलाना बंद कर दिया तो मैंने उसको किसी को दिया भी नहीं। तो अब आप मुझे बताओ, अगर वो साइकिल मुझे इतनी प्यारी थी, बट एक टाइम में मुझे वो साइकिल भी तो छोड़नी पड़ी ना, क्योंकि जब साइकिल गई तभी तो स्कूटी आई ना। तो यही चीज़ें होती है, कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि उससे भी बेहतरीन चीज़ हमारे लिए आने वाली होती है। जब मुझे अपनी स्कूटी लेनी थी तो मैं बहुत टाइम से लेना चाहती थी, मुझे एक अच्छी सी, मुझे पता था मुझे यही स्कूटी चाहिए, लेकिन मैं नहीं ले पा रही थी। और जिस वक्त मैंने लिया, जब वो राइट टाइमिंग आया, यू वोंट बिलीव, वो प्लेजर का अब तक का सबसे बेस्ट मॉडल रिलीज़ हुआ था। और वही, उसके बाद भी मॉडल आया, बट उतना खूबसूरत, उतना प्यारा मॉडल नहीं आया, और वही मॉडल मैंने खरीदा। तो यूनिवर्स ऑलवेज हैज़ बेटर प्लान फॉर यू, बस हमें यकीन नहीं होता। हम भी ऐसे सोचते रहते, ये चला गया, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे कहाँ से मिलेगा। नहीं, अरे उसने भेजा है धरती पे, तो उसको तो पता है ना कि आपके लिए क्या अच्छा है। वो तो हर रास्ता कुछ ना कुछ तो निकाल ही देगा, बस उस पर भरोसा करो,
जाने दो, ट्रस्ट करो और ये सोचो कि ऊपर वाले के पास कुछ बहुत बेहतरीन है आपको देने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ और किस तरीके से आप लोगों का अलाइनमेंट करूँ। एंड आज तो दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ है, सो लेट्स डिक्लेयर करते हैं कि ये दिसंबर का महीना बहुत बेहतरीन जाने वाला है, क्योंकि ये साल का 2024 का आखिरी महीना है। अब तक कैसा गया उस पर मत ध्यान दो। अब से ये महीना हम 31 तक इतने अच्छे से एंजॉय करेंगे। ये महीना हमें अबंडेंस देके जाएगा, हमें हैप्पीनेस देके जाएगा, हमारे इनकम के सोर्स ओपन होंगे, हमारे रिश्ते खूबसूरत होंगे, बहुत सारी खुशियाँ बरसाएगा, बहुत कुछ अच्छा होगा, अनएक्सपेक्टेड रास्तों से ब्लेसिंग देके जाएगा। ये दिसंबर का महीना बहुत बेहतरीन जाने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होगा इस महीने। ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं और उनसे कहते हैं कि ये जो 31 आएगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ और आपको ये इंश्योर करना है कि मैं 31 को आपको नाच के थैंक यू बोलूँगी कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल मंथ और इस ब्यूटीफुल ईयर के लिए। और मुझे पता है कि मेरा 2025 बहुत बेहतरीन जाने वाला है। तो ये डिक्लेयर करते हैं और वेलकम करते हैं इस दिसंबर को, महीने को, और इसको बहुत खूबसूरत बनाते हैं। सो आई होप आप सबका अलाइनमेंट हुआ हो, आप सबकी वाइब्रेशंस हाई हो। सो बी हैप्पी, जस्ट बी इन अलाइनमेंट, अपना ध्यान रखिए, एंजॉय करिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।